स्वागत है आप सबों का जैन क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं और इसमें हम लोग सीखेंगे आज थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो सबों से आग्रह है कि जब मैं भी यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो उस समय आप यहाँ पे जो पेन आपको दिखाई देगा उस पेन को आप देखते जाएं और जहां जहां से मैं पढ़ रहा हूं वहीं पर पेन आपको हाईलाइट करेगा, आपको इंडिकेट करेगा। इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ जाएं, उसके बाद ही आप मैथ बनाने की कोशिश करें तो आपको बहुत ही अच्छा तरह से आपको समझ में आएगा और मैथ आसानी से भी बनेगा। ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर रोहन की माँ जो है वह रोहन से किससे रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की आयु को ज्ञात करना है। और एक चीज क्या बोला जा रहा है कि दोनों का आयु का गुणनफल जो है वह 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो हम लोग मानेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष है। रोहन की आयु को हम लोग x वर्ष मान लिए हैं तथा रोहन की माँ की आयु इक्वल टू x प्लस 26 वर्ष है। यहां पर हम लोग x प्लस 26 क्यों किया? क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि रोहन की जो आयु है उससे उसकी माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इसलिए यहाँ पर रोहन की आयु में हम लोग 26 क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, x प्लस 26। तो रोहन की आयु है ये वाला x, तो उसमें हम लोग क्या जोड़ दिए हैं, 26 जोड़ दिए हैं। ठीक है, नाउ 3 वर्ष बाद या यहाँ पर पश्चात बोला गया है। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु इक्वल टू x प्लस 3। और एक चीज हम लोगों को यहाँ पर समझना है कि जब कभी भी क्वेश्चन में 3 वर्ष पश्चात बोला जाए या 3 वर्ष बाद बोला जाए, ठीक है, तो इसमें जो है वह वर्तमान आयु में उस एज को, उस आयु को जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर रोहन का आयु को हम लोग x माने हैं और x में क्या जोड़ दे रहे हैं, 3। ये 3 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात है। ठीक है, या 3 वर्ष बाद है। अगर यही चीज पूर्व होता, 3 वर्ष पूर्व रहता या पहले रहता, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, x माइनस 3। तो पहले और पूर्व को हम लोग माइनस लिखेंगे और पश्चात और बाद रहे तो उसको हम लोग प्लस लिखेंगे। ठीक है, तथा रोहन की माँ की आयु इक्वल टू x प्लस 26 प्लस 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस, ये दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस 29 वर्ष है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर कहा जा रहा था कि दोनों के आयु का गुणनफल जो है वह
3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है। तो दोनों के आयु को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 3, ये रोहन की आयु है, और x प्लस 29, ये किसकी आयु है, रोहन की माँ की आयु है। ठीक है, इसको गुना करने से कितना हो जाता है, बोल रहा है 360। अब हम लोग पहले सीख चुके हैं कि ये इस तरह से रहेगा, तो हम लोग इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वाले को x को इसके साथ में एक बार, फिर ये वाला को इसके साथ में एक बार, फिर इसको फिर इसके साथ में एक बार, फिर इसको इसके साथ में एक बार। ठीक है, तो उसको गलती ना होने के लिए हम लोग एक मेथड पढ़े हैं, वो मेथड है x प्लस 29 प्लस 3, प्लस के साथ में लिखना है x प्लस 29, लिख लिया हम लोग इसको। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां हो जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 29x, क्योंकि x को 29 के साथ मल्टीप्लाई करना था, 29x प्लस 3 इंटू एक्स, 3x प्लस यहां पे हम लोगों को 3 को मल्टीप्लाई करना है 29 के साथ में, तो 3 9 27 के 7, 3 दूना 6 और 2 8, 87 इक्वल टू 360। अब एक्स स्क्वायर, यहां पर देखिए 29x और 3x दोनों को ऐड करना होगा, दोनों प्लस 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 29 में से हम लोग 3 जोड़ देंगे, 29x में से 29x में हम लोग 3x जोड़ देंगे, तो 32x प्लस 87, ये 360 को बराबर चिन्ह से इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे प्लस है, कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 360 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसमें से माइनस कर देना है, मतलब 360 में से हमको 87 हमको माइनस कर देना है। ठीक है, तो माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, हम लोग का यहाँ पर देख रहे हैं 360 हमारा बड़ा है, इसलिए माइनस लगेगा, इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं, 360 में हम लोग ये माइनस कर देते हैं 87, तो हमारा बचेगा 273 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 जो है, यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करती है। ठीक है, तो यही चीज हमको निकालना था, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को यह समीकरण संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है, प्रूव्ड। आइए 4th नंबर को सॉल्व करते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो एक समान चाल से यह गाड़ी 480 किलोमीटर दूरी को तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती, और उसी गाड़ी का अगर चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो उसी दूरी को तय करने में उसी गाड़ी को 3 घंटा का समय अधिक लगेगा। तो यहाँ पर हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी का जो चाल है उस चाल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मानेंगे, हमको निकालना है रेलगाड़ी की चाल, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल को हम लोग x किलोमीटर प्रति आवर मान लिए हैं, इसलिए
480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय इक्वल टू, यहाँ पर एक चीज हम लोग, एक फॉर्मूला हम लोग सीख लेते हैं पहले। समय, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है। समय इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, तो यहाँ पर समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। तो हम लोगों का यहाँ पर दूरी कितना था? 480 बटे चाल कितना था? माने हैं हम लोग x। ये हो जाएगा हम लोग का हावर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार यहाँ पर कह रहा था कि 480 किलोमीटर ही दूरी को तय करना है। कब? जब उसका दूरी जो है, उसका चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति हावर कम हो जाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय जब चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर कम कर दी जाए। तो उसका जो चाल है उसको 8 किलोमीटर प्रति हावर कम कर दिया जाए, तो उसको चलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखेंगे समय इक्वल टू, आप लोग जानते हैं दूरी बटा समय। तो दूरी तो हम लोग का उतना ही है 480 बटे, लेकिन चाल में हमारा 8 किलोमीटर पर हावर, ये कम हो गया है, x माइनस 8 हावर। ठीक है, ये हम लोग क्यों किए? -8 क्यों किए? क्योंकि इसी दूरी को, 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय जब चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर कम कर दिए जाए। तो हम लोग यहाँ पर चाल को -8 कर दिए हैं, 8 किलोमीटर प्रति हावर कम हो गया है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ज्यादा समय ले रहा था उसमें से कम समय को माइनस कर देते हैं और देखते हैं कि वह 3 घंटा अधिक समय लगता है या नहीं है। इसको हमको एक समीकरण बना के देखना है। ठीक है, द्विघात समीकरण में यह है या नहीं है उसको देखना है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस, घटा देना है ये वाला से, 480 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू, इसको 3 घंटा अधिक समय लगता था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम लोग इसको यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, इसलिए जब एलसीएम नहीं निकलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 8। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला खत्म होगा, इसके साथ में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x बचेगा, तो x वाले को हम लोग को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये हो जा रहा है 480x। ठीक है, कैसे किया हूं मैं, यहाँ पर ये वाला को इसके साथ में खत्म किया। ठीक है, इसका एलसीएम है हमारा, ये निकल के आएगा x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये x माइनस 8 और ये x माइनस 8 यहाँ पे कट रहा है। अब हमारे पास क्या बच रहा है? ठीक है, इसको डिवाइड करना था, यहाँ पर ये वाला को इसके साथ में भाग देना था। ठीक है, तो ये इसके साथ में कट गया। ठीक है, यहाँ पे x बचा। ठीक है, अब x जो बचा उस x को ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना था, यहाँ गुना करना था। ठीक है, यहाँ पर भाग देना था, इसके साथ में भाग देना था, और इसके साथ में जो बचता यहाँ पर जो आंसर आता उसको ऊपर वाले के साथ में गुना करना पड़ता है। तो हम लोग क्या किए, x को 480 के साथ में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना आ रहा है 480x। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब हम लोग उसी तरह से फिर से यहाँ से देखेंगे तो यहाँ x खत्म हो रहा है और यहाँ का x खत्म हो रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, ये दोनों तो बच रहा है ना, x माइनस 8, ये दोनों के साथ में करना है।
तो अब हमको इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग इसको लिख देते हैं 480, अब इस वाले को यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए -8, ठीक है, x - 8, ठीक है, इक्वल टू 3। इसके नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 480x माइनस 480x, इसके साथ में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 0 को भी नहीं लेते हैं, 8 8 64। पहले देखते हैं यहाँ पे कि इसका साइन क्या क्या है, माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो साइन रूल आप लोग सीख लीजिएगा, साइन रूल मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को जरूर एक बार, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा साइन रूल को, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 8 64, 64 के 4 लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग का यहाँ पर 8 चौके 32, 32 और उधर का 6, 38, ठीक है, 38 और 0 यहाँ पे लगेगा क्योंकि 0 हम लोग यहाँ छोड़ दिए थे, ठीक है। तो 0 तो यहाँ लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इक्वल टू, ये 3 को जिसके साथ में मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 3x, अब यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का x - 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये खत्म हो जा रहा है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 3840 इक्वल टू 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 या 24, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगेगा, ठीक है। 8 या 24, 24x। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x, यहाँ पे ये कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पर इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा चिन्ह है, प्लस है, ठीक है। तो बराबर चिन्ह से इधर ले जाएंगे, बराबर चिन्ह से हम लोग इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस है जो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए 3 ये इसके साथ में भाग जाएगा, 3 इसके साथ में भाग जाएगा, ये इसके साथ में भी भाग जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 को बाहर निकाल देते हैं, तो बच रहा है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3 8 24 x माइनस 3 1 3, और यहाँ पे हम लोग का 3 दूना 6, 2 बचा हुआ है, 3 8 24, ठीक है, और ये 0 बचा हुआ है इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बच रहा है, इधर लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ये बच रहा है। ये अब सोचिएगा कि ये 3 कहाँ गया, तो ये 3 देखिए यहाँ पर क्या है, इसके साथ में मल्टीप्लाई है और इधर इक्वल टू 0 है, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, इधर जाके यहाँ पर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा 0/3। अब किसी भी संख्या को 0 के साथ में भाग दिया जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 0, इसलिए ये 3 भी हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अतः यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है।